वो जब बात कर रही होती है तो अंकित भाई खड़े रहते हैं कि कुछ गलत होगा तो वो वहीं खड़े हैं, राइट। एंड सेम गोस फॉर प्रियंका की अगर अंकित भाई कोई बात कर रहे हैं तो प्रियंका वहीं खड़ी रहती है कि अगर कुछ गलत होगा तो वो भी उनका साथ देंगी। जो हमने देखा है, जो ऑडियंसेस ने देखा है, वो फन वे में नहीं बोला गया था, वो बहुत ही सीरियस वे में डिस्कशन चल रही थी निम्रत, सौंदर्या एंड गौतम के बीच में। जैसा कि प्रियंका ने स्टार्टिंग डेज में बोला था कि इसकी जिंदगी में हंसी मैं लाई हूँ, तो वो कहीं ना कहीं काफी विजिबल है, क्योंकि हमने जो देखा है वो यही देखा कि जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो हंसी की ही आवाज आती है बस। क्या पता अलग अलग वापस आए, क्या पता किसी और के साथ वापस आए, क्या पता एक साथ वापस आए, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बिग बॉस का घर है। Hi Rashmeet, welcome to E Times TV. How are you doing? I am doing great. How are you? I'm good. And we are here to talk about Priyanka, your friend. She is doing really well in the Big Boss 16 house. काफी सारा appreciation मिल रहा है उनको already social media में for putting across her points so strongly every time. So what do you have to say? All I can say, I'm really grateful that she's getting so much appreciation from the audience, from the people, and it's really great to see such support, because what's going inside the house, it's very visible to everyone, and not many people are liking her inside the house. But outside, people are all crazy about her right now, because I think she's doing great. She's being as real as anybody can be, and she's putting across her opinions and her points very well. Yeah. And whatever yesterday happened in the Friday का वार episode, you must have seen, हमने इतना रोते हुए प्रियंका को कभी देखा नहीं। and, जिस तरीके से प्रियंका कल रो रही थी, she was feeling choked also with emotions. What do you have to say? It must be very disturbing for you guys. Yes, it was very disheartening to see her like that, because I see Priyanka as somebody who keeps laughing all the time. वो खुद बोलते हैं कि उन्हें हंसना बहुत पसंद है, तो वो हंसती ही रहती हैं, वो लोगों को हंसाती रहती हैं। अगर आप उनके साथ बैठे हैं और हंस रहे हैं तो आप खुद ब खुद हंस देंगे। तो वो चीज उनमें है, और उनको रोता देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। I mean, nobody who likes her, who loves her, would love to see her that way. Would like to see her that way at all, क्योंकि वो रो रही थी तो यहाँ पे हमारी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वो काफी बुरी स्टेटमेंट थी जो बोली गई है, और शायद अगर उनकी जगह मैं भी होती तो मैं भी ऐसा ही फील करती। और वो काफी ही उनने फिर भी वो शी वाज ट्राइंग टू कंट्रोल दैट इमोशन, क्योंकि वो किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं चाहती हैं, वो ना बोलती हैं ना वो सोचती हैं ऐसा। तो वो उस चीज को साइड में रख के वो सौंदर्या को बार बार बोलती थी, मुझे बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी है, आप जाइए यहाँ से, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनके मुंह से भी कुछ ऐसा निकल जाए जिससे किसी और को भी बुरा लगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था, काफी ज्यादा, कि कोई ऐसे कैसे ही बोल सकता है किसी के बारे में। And do you feel कि सौंदर्या सॉरी तो बोल रही थी, but her body language was very different, contrasting था बहुत। she was continuously arguing, और उन्हें जब निमृत और बाकी लोग भी बोल रहे थे, निमृत एंड सृजिता, आई थिंक in the end जब वो लोग बोल रहे थे this is not the right time to talk, don't talk to her right now, बाद में बोलना, she was adamant on explaining her side without saying कि Priyanka was so disturbed and so heartbroken. It was very disturbing at the same time, because it's, you feel the emotion, because she's my friend, so I can feel what she's feeling right now. क्योंकि अगर मेरे बारे में ऐसे बोलेगा तो मैं I don't know what I will do. तो कहीं ना कहीं निमृत पहले उन्हें खुद ही बोल रही थी कि just tell her ना, it was in a fun way, and then जब बात बढ़ने लग गई तो निमृत भी उन्हें बोलने लग गई कि नहीं, अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, she would not understand right now. Not understand right now, she should never understand this statement any day. Priyanka should never understand this statement, क्योंकि ये fun way में बोली ही नहीं गई थी। जो हमने देखा है, जो ऑडियंसेस ने देखा है, वो फन वे में नहीं बोला गया था, वो बहुत ही सीरियस वे में डिस्कशन चल रही थी निमृत, सौंदर्या एंड गौतम के बीच में। व्हेन निमृत आल्सो सेड कि अंकित के पास दिमाग खुद का नहीं है, वो बहुत सॉर्टेड लगता है, बट वो उसका अपना कोई स्टैंड नहीं है। एंड उसके बाद देन सौंदर्या सेड दिस एंड गौतम आल्सो अग्रीड टू इट, एंड एज वेल एज निमृत।
तो ये बहुत सीरियस डिस्कशन चल रही थी, ये कोई मजाक नहीं चल रहा था। अगर ये मजाक में बोली गई होती बात तो अलग बात होती। सौंदर्या का जो स्टैंड था कि नहीं नहीं मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, एंड देन शी वेंट ऑन टू से कि आई गेट इट व्हाट यू फील, कि मैं एक लड़की की तरह समझ सकती हूँ, नो यू कैन नॉट बिकॉज़ यू सेड इट बाय योरसेल्फ। आपने खुद ये स्टेटमेंट बोली है, अगर आपको पता होता कि किसी लड़की को अगर ये पता चल जाए उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है तो उसको कैसा फील होगा, आप बोलोगे ही नहीं। Right. And Rashmit, what you have to say about Priyanka has been very vocal about her feelings for Ankit from day one. उन्होंने कभी कोई बात छिपाई नहीं है. She has on record went on to confess that there is a liking from her side for Ankit. क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपना थोड़ा गेम इंडिविजुअल खेलना चाहिए, क्योंकि जब ऑडियंस देख रही है ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि फर्स्ट वीक में शी केम आउट शाइनिंग ओनली इन 2 एपिसोड्स, जहां पर उन्होंने अपने मुद्दे रखे और लोगों को उतने में ही प्रियंका पसंद आ गई, लेकिन फिर वो गायब हो गई. शी इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद अंकित, वी अंडरस्टैंड दैट, बट आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको और मुद्दों में इन्वॉल्व होना चाहिए और ज्यादा वोकल होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है अपना वो अंकित के साथ स्पेंड कर रही है, उससे दोनों का नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज अंकित इज ऑल्सो नॉट. Yeah, from what I have seen in the past week, not talking about the first week, तो एक हफ्ता तो बहुत कम समय होता है किसी को जानने का, पहचानने का. तो जरूरी नहीं है हर कोई एक जैसा हो, हर कोई एक्सट्रोवर्ट हो. जितना मैं उन दोनों को जानती हूँ वो दोनों बहुत टाइम लेते हैं किसी के साथ एक फ्रेंडशिप बनाने में, जो कि उनकी बनी है वो भी बहुत ग्रेजुअली बनी है. जो प्रियंका की मेरे साथ है वो भी बहुत ग्रेजुअली ग्रो होके इस पॉइंट पे पहुंचे कि आई कैन कॉल हर माई बेस्ट फ्रेंड. एंड the fact that they are like that, the reason they spend more time with each other is this only कि उन्हें बहुत टाइम लगता है दूसरों के साथ जेलअप होने में, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है. बट व्हाट आई फील इज कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दे आर नॉट मेकिंग एफर्ट्स टू मेक फ्रेंड्स, क्योंकि लाइव फुटेज में जितना मैंने देखा है यही देखा है कि वो सबके साथ जरूर बैठते हैं. शिव, अब्दू, मान्या, अर्चना, गौरी, ये लोग इन लोगों के साथ बैठते हैं, मस्ती मजाक भी चलता है, खेलते भी हैं. सृजता, तो इन लोगों के साथ चलता रहता है इन लोगों का. बट वो दिखा ही नहीं एपिसोड में, कि व्हाट सलमान सर सेड कि बोरिंग कॉन्वर्सेशंस हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं हम, जो भी है अंकित भाई को बोला गया था ये. बट आई थिंक दे आर मेकिंग एफर्ट्स आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. दे आर आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन राइट नाउ. तो काफी अच्छा पिछले वीक में आई थिंक काफी अच्छे से दोनों ने ही खेला है, दोनों ने ही काफी मुद्दों पे अपनी आवाज उठाई है, अपने ओपिनियन रखे हैं, अपने पॉइंट्स रखे हैं और काफी अच्छे तरीके से रखे हैं. ऐसा नहीं है कि बीच में घुस रहे हैं या कुछ है, सब बात कर रहे हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए. जरूरी सिर्फ उन लोगों को लगता है कि एक ग्रुप बात कर रहा है तो ये लोग क्यों आते हैं बीच में, जबकि आप खुद भी दूसरों के मुद्दे में बोलते हो. आप उन्हें बोलते हो कि आप मत बोलो, बट आप खुद भी दूसरों के मुद्दे में ही बोल रहे हो. तो आपका कोई हक नहीं है उन्हें बोलने का कि तुम मत बोलो बीच में. Right. And also, what you have to say about Ankit and Priyanka's relationship? आपको क्या लगता है कि उनका जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को रोक भी रहे हैं, और क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए इतने स्ट्रांगली फील करते हैं, केयरिंग है एक दूसरे के टुवर्ड्स, किसी का नुकसान ना हो जाए इमोशनली, तो हमेशा एक साथ रहते हैं ज्यादा, उसके वजह से वो गेम में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आ रही है उनके. डू यू फील दैट? I do not feel that. I feel they're both each other's strength, not their weakness. वो दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है, जो कि काफी विजिबल है. वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे को अपने मुद्दों पे बात करने देते हैं. ऐसा नहीं है कोई बीच में कूद जाता है. वो जब बात कर रही होती है तो अंकित भाई खड़े रहते हैं कि कुछ गलत होगा तो वो वहीं खड़े हैं. एंड सेम गोस फॉर प्रियंका की अगर अंकित भाई कोई बात करें तो प्रियंका वहीं खड़ी रहती हैं कि अगर कुछ गलत होगा तो वो भी उनका साथ देंगी. सो they let each other fight their own battles, but they're with each other, standing next to each other strongly कि हाँ कोई है. And I don't think anybody in the house has what they have, what bond they have. अभी तक किसी का मुझे दिखा नहीं है फिलहाल. Right. Also, what has been Priyanka's family's reaction, because उन्होंने तो अपने दिल को खुली किताब की तरह रख दिया है घर के अंदर. उनके पेरेंट्स का, उनके फैमिली का क्या रिएक्शन है अंकित और उनको और जिस तरीके से वो गेम खेल रही हैं, कल जो उनके साथ हुआ उसके ऊपर उनकी क्या राय?
फिलहाल मेरी उनकी फैमिली से भी बात हुई नहीं है, बिकॉज आई एम बिजी, आई एम शूटिंग, एंड वेयर आई शूट इट्स अ लो कनेक्टिविटी एरिया, सो आई हार्डली गेट टाइम टू टॉक टू एनीवन. तो मेरी बात हो नहीं पाई है अभी तक. आई विल टॉक टू देम, तो आई विल गेट टू नो व्हाट दे थिंक अबाउट हर गेम एंड एवरीथिंग. बट फ्रॉम व्हाट आई नो, आई थिंक दे आर लाइकिंग हर गेम एज ऑफ नाउ. उनको भी मजा आ रहा है देख के कि उनकी बेटी अच्छा कर रही है. उनके ब्रदर्स हैं दो, उनकी बहनें हैं, तो उन्हें भी यही लगता है कि वो काफी अच्छा खेल रही हैं. तो और जिस तरीके से निमृत और प्रियंका दोनों आर्क राइवल्स इस सीजन की क्वींस निकल के आ रही हैं. हर सीजन में हमें ऐसे दो लड़कियां स्ट्रॉन्ग लेडीज दिखती हैं. अगर पिछले सीजन में तेजस्वी और शमिता थे, तो उसके पहले हमने गौहर और तनीषा को देखा है, हिना खान और शिल्पा शिंदे को देखा है, बानी और लोपामुद्रा को देखा है. इस सीजन में कहीं ना कहीं निमृत और प्रियंका है. डू यू थिंक उन दोनों में कहीं ना कहीं हेल्दी कंपटीशन भी है? From what I see, it's not at all healthy from Nimrat's side. She is getting way too personal after another episode. और वो खुद बोलती हैं कि पर्सनल मत जाइए आप, पर्सनल हो जाती हैं. जबकि आई हैवंट सीन एनी क्लिपिंग ऑफ प्रियंका टॉकिंग अबाउट निमृत और हर गेम एट ऑल. मैंने उनको बात करते हुए सुना ही नहीं है. और निमृत डे 1 से इनसिक्योर नजर आ रही है मुझे, अपने उसको लेकर, कि अपने पोजीशन को लेकर इन द शो, कि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अगर प्रियंका से फाइट करूंगी तो मैं दिखूंगी, मैं उसके बारे में बोलूंगी तो मैं दिखूंगी, वरना उनका गेम नहीं चलेगा. तो वो कहीं ना कहीं दिखता है. और फैंस का ये भी मानना है कहीं ना कहीं कि प्रियंका को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स घर के अंदर जाके अपने रिश्ते बना रहे हैं, लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं. लेकिन यहाँ पर एक बना बनाया सपोर्ट सिस्टम उनके साथ गया है, जो हमने पहले हफ्ते में देख लिया. इसीलिए प्रियंका को किसी से बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ी. हम लाइव फीड में भी देख रहे थे. इनफैक्ट 2 एपिसोड्स के अलावा प्रियंका दिखाई भी नहीं दी. उन्होंने और अंकित ने सबको बैठ के ऑब्जर्व किया. जो चांस कहीं ना कहीं निमृत हो, गौतम हो, टीना हो, शालीन हो, सुम्बुल हो, जितने भी लोग हो, उनको नहीं मिला. कहीं ना कहीं वो अपर हैंड प्रियंका को डे 1 से मिला है, कि वो अपना एक सपोर्ट सिस्टम लेकर गई हैं. और उसके बाद किसी भी बच्चे को भी अगर भेज दो तो उनका गेम कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ही हो जाएगा. व्हाट डू यू हैव टू से? ये कहीं ना कहीं इल्जाम भी है. तो फ्रॉम व्हाट आई फील, ये उनका चॉइस नहीं था कि उनके साथ अंकित भाई जाएं. ये चैनल का कॉल था. दे हैव सेंट बोथ ऑफ देम टुगेदर इनसाइड. अगर आपने उससे पहले का उनके एंट्री का देखा हो, तो दे सेड कि हमारी अभी बात नहीं होती, हमारे बीच झगड़ा हो रहा है. जी. तो वो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि वो उन दोनों ने प्लान ही किया है कि हम ऑब्जर्व करेंगे. कहीं ना कहीं एक अंदर जाके भी उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, अभी भी हैं. और वो इस बारे में डिस्कस भी करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे. जी. वो कहीं ना कहीं इस बारे में डिस्कस भी करते रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट सिस्टम गया है साथ में तो उनका कोई अपर हैंड है. इट वाजंट देयर कॉल, बोथ ऑफ देम. इट वाज द चैनल्स कॉल टू सेंड देम इनसाइड. तो इसमें इनकी गलती नहीं है. कोई अपर हैंड उनका कोई स्पेसिफिक नहीं है. अगर वो नहीं भी होते, शायद प्रियंका ऐसी ही नजर आती. शायद वो स्टार्टिंग में किसी से ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि वो उन दोनों का ही नेचर ऐसा है कि वो ज्यादा बात नहीं करते हैं लोगों से जल्दी. उनकी जितनी भी फ्रेंडशिप्स मैंने देखी है अपनी आंखों के सामने, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ही बढ़ी है. कि अंकित जिस तरीके से अब खेल रहे हैं, धीरे धीरे मुद्दों में उठ रहे. और कल सलमान सर ने भी उनको प्रेज किया कि पूरे मुद्दे में सब बिजी थे झगड़े करने में, लेकिन उन्होंने शालीन को बोला धक्का मत मारना, विच वाज अ वेरी गुड थिंग. डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत है, अंकित ओपन अप हो रहे हैं, और सौंदर्य को भी उन्होंने कल बहुत स्ट्रांगली बोला. तो यू सी कि यहाँ से और जर्नी उनकी अच्छी होगी आगे. यस, आई फील दैट. मैंने जैसे बोला कि उन्हें टाइम लगता है ओपन अप होने में, बट बिग बॉस के घर में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो कि उन्हें बार बार बोला जा रहा है. तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खुल रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, कि उन्हें पता लग रहा है कि गेम तो खेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो गेम खेलने ही आए हैं. तो ही इज डूइंग दैट, एंड आई होप ही ओपन्स अप मोर. क्योंकि जितना मैं जानती हूँ, वो बहुत फनी है, वो बहुत मजाक करते हैं. जब उनकी किसी से बन जाती है, वो बहुत हंसी खुशी, उनका भी माहौल वैसे रहता है. और आई थिंक
जैसा कि प्रियंका ने स्टार्टिंग डेज में बोला था कि इसकी जिंदगी में हंसी मैं लाई हूँ, हम्म, तो वो कहीं ना कहीं काफी विजिबल है, क्योंकि हमने जो देखा है वो यही देखा है कि जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो हंसी की ही आवाज आती है बस। जी, तो ये दोनों साथ में बैठते तो हंसते ही रहते हैं। बट अगर ऐसा माहौल, अभी माहौल घर का थोड़ा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, तो दोनों ही थोड़ा लो फील कर रहे होंगे, क्योंकि प्रियंका के बारे में बात की गई है और अंकित की मदर के बारे में बात की गई है, तो कहीं ना कहीं दोनों का लो फील होना भी जस्टिफाइड है। बट आई होप दे कम आउट स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस। तो आई थिंक देर बोथ ओपनिंग अप। तो क्योंकि मैंने जो देखा है, प्रियंका और लोगों से बात करती है, जैसे इन दोनों निम्रत और प्रियंका के बीच में भी टास्क हुआ, तो प्रियंका डिड से कि वेरी गुड वीडियो, बहुत अच्छा बनाया है। तो वैसा मुझे निम्रत की तरफ से नहीं दिखा। शी वाज नॉट एज, अगर आप हेल्दी कंपटीशन खेल रहे हैं तो आप कॉम्प्लीमेंट भी देंगे एक दूसरे को। आई रियली लाइक I saw her cheering. I saw her cheering for Yes. when her video was on. निमृत was cheering. ये आप एक बार देखना, because I had seen, इसलिए मैं इंटरप्ट कर रही हूँ कि जब प्रियंका का वीडियो प्ले हो रहा था तो निमृत was cheering, क्योंकि ये काफी सारे फैंस ने भी लिखा था कि they found it really healthy competition। ये मैंने ट्विटर पे जी काफी, मुझे भी, मैं वही बोल रही हूँ कि दोनों कल प्रियंका ने भी उनको वो बोला कि आई एम सॉरी आई डाउटेड यू, मुझे लगा तुमने कही होगी ये बात, बट प्रियंका को ये बात पता नहीं थी कि शी वाज सिटिंग देयर। रिकॉर्ड किया था। हाँ जी, शी वाज सिटिंग देयर। तो कहीं ना कहीं हेल्दी कंपटीशन के बीच में वो पर्सनल हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि हमें भी काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि काफी अच्छा कंपटीशन होगा निम्रत और प्रियंका के बीच में। वो हेल्दी नजर ना आके वो काफी पर्सनल लग रहा है। तो वो चीज इट्स वेरी एविडेंट कि उन्हें कुछ तो प्रॉब्लम है प्रियंका से, और वो काफी दिखता है। और आई डोंट नो व्हाट इट इज, क्योंकि आई डोंट नो, दे हैव मेट ओनली ट्वाइस बिफोर दिस शो व्हिच आई नो ऑफ, और वो कुछ घंटे के लिए मिले हैं, तो वो इतना अच्छे से उन्हें जानती भी नहीं है, और ना ही निम्रत उन्हें जानने की कोशिश करती हैं। Lastly, before wrapping up, Rashmeet, all the fans want to see Priyanka and Ankit together. आपको क्या लगता है कि घर से बाहर आने तक क्या ये दोनों साथ में होंगे? क्योंकि प्रियंका के दिल में तो है, बिग बॉस का घर जो है वो काफी जादू चला देता है। हमने काफी सारी जोड़ियां बनते हुए देखी है घर के अंदर। डू यू एक्सपेक्ट कि कुछ ऐसा चमत्कार होगा? यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। क्या पता अलग अलग वापस आए, क्या पता किसी और के साथ वापस आए, क्या पता एक साथ वापस आए। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बिग बॉस का घर है, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट सच थिंग्स। किसी की फीलिंग्स के बारे में आपको नहीं पता होता है। मेरे मन में तो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे मन में कोई एक्सरे मशीन नहीं लगी है जैसे वहां पे घर के अंदर लोगों में लगी है, कि जो दिल की बात पहचान जाते हैं लोग वहां पे। तो I don't know, I mean I'll be happy if they're happy. That's what I can say. If my friend is happy, I'll be very happy. तो कहीं ना कहीं प्रियंका को थोड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, एंड शी शुडंट लेट अंकित वाला इमोशन उनके ऊपर काफी बार हावी हो जाता है और वो बहुत लो हो जाती है, फिर उसकी वजह से उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट में। जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा होना पड़ेगा, बट वो हैं, आई नो हर वेरी वेल एंड आई नो शी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर देन दिस। वो इस चीज को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देंगी, वो बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ में भी। तो वो उस चीज को आई थिंक शी विल ओवरकम दैट इन अ फ्यू डेज। तो यू विल सी रियल हाउ शी इज अ लायनेस, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। वो शेरनी है, वो शेर की तरह ही खेलती है, अकेले आई है, अकेले खेल के ही जाएगी, जीत के जाएगी। तो ये मैं बिलीव करती हूँ, और आई होप ऐसा ही हो। थैंक यू सो मच रश्मीत, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड वी होप कि प्रियंका ट्रॉफी के साथ ही बाहर आए, और जितना फैंस उनको प्यार दे रहे हैं, आने वाले एपिसोड्स में और ज्यादा उनको प्यार मिले और सपोर्ट मिले। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू विजय, थैंक यू सो मच।